बच्चों, वेलकम टू शालिनी उब्लिकर्स चैनल। तो आज हम सीखेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती का जो लेसन है जिसका नाम है अ लेसन फॉर ऑल। तो ये जो है एक डायलॉग लाइक लेसन है और जिसमें काफ़ी कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं और जो कैरेक्टर्स दो कैटेगरी में है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है ह्यूमन, दूसरा कैटेगरी है इसमें एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले जो है हमारे ह्यूमन कैटेगरी से सारे कैरेक्टर्स से परिचित हो जाते हैं। तो पहला है न्यूज़पेपर बॉय, मतलब जो हमारे घर पे न्यूज़पेपर देने आते हैं वो। दूसरे है मिल्कमैन जो दूध बेचते हैं। तीसरे है हॉकर जो रास्ते पे और जगह जगह पे जाकर चीज़ें बेचते हैं। स्कूल बस ड्राइवर, तो जो स्कूल बस चलाते हैं वो डॉक्टर सावंत। ये जो लेडी है मिस सावंत, वो क्या है, डॉक्टर है, आपको उनके नाम से ही पता चल जाएगा। मिसेस पटेल जो कि है एक हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ मतलब जो घर में रहती है, गृहिणी जो होती है। मिस्टर देसाई जो है वो बिजनेसमैन है जिनके खुद का क्या है, व्यापार है। मेयर ऑफ द टाउन, ये टाउन के मेयर है। मिसेस जोशी अ हाउसवाइफ। निधि एंड मधु मिसेस जोशीज डॉटर, तो मिसेस जोशी जो है वो भी हाउसवाइफ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो हाउसवाइफ है, मिसेस पटेल एंड मिसेस जोशी। एंड निधि एंड मधु क्या है, मिसेस जोशी की जो है बेटियां हैं और दोनों क्या करती है, स्कूल जाती है। ठीक है, तो उम्र में थोड़ी छोटी रहेगी, तो लगभग आपके जितनी ही रहेगी उम्र में। तो अभी सब जो है हम लोगों ने ह्यूमन कैरेक्टर्स देख लिए, अभी हम आते हैं एनिमल कैरेक्टर्स की तरफ। तो पहला है रैबिट मतलब खरगोश, डियर हिरन, पिकॉक मतलब मोर, स्क्विरल मतलब गिलहरी, बेर मतलब भालू, बर्ड्स मतलब पंछी, एंड टॉर्टोइज मतलब कछुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी कैरेक्टर्स हमें पता चल गए कि क्या क्या है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो शहर के एक रास्ते पर हुआ है ये जो भी इंसिडेंट है आपको यहाँ पे नीचे नरेट किया जा रहा है, और सुबह सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग में वो हुआ है। The street is littered with plastic bags, cartons, tins, cans, broken glass, old tires, waste paper balls, bags and other garbage. Enter Mr. देसाई। तो ये जो स्ट्रीट है, तो ये जो आपको लेसन दिया गया है ये क्या है, एक ड्रामा टाइप का लेसन है। तो आपको इसमें एंट्रीज होगी कैरेक्टर की और एग्जिट्स भी आपको इसमें बताई गई है कैरेक्टर्स की, कहाँ से कौन आता है कौन जाता है। तो हमें आपको अगर फन एक्टिविटी करनी है तो जब भी आपके स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तभी, या फिर आपके घर पे अगर आपको करना है आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलके, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, द स्ट्रीट इज littered with plastic bags, cartons, tins, cans, broken glass, old tires, waste paper balls, bags and other garbage। तो ये जो रास्ता है, क्योंकि ये रास्ते में हुआ है शहर के किसी, तो रास्ता क्या है, किससे भरा हुआ है, प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, कार्टन होते हैं जिसमें जो जूस पीते हैं ना कागज़ के कार्टन्स में, वो कार्टन्स। टिन्स मतलब जो छोटे छोटे टिन्स होते हैं पतरे के, जिसमें हम लोग जूस या फिर कुछ भी ऐसा सामान जो स्टोर किया जाता है, वो कैंस। सेम अगेन, ब्रोकन ग्लास टूटा हुआ कांच, खराब पुराने टायर। वेस्ट पेपर बॉल्स मतलब रद्दी पेपर का जो है बॉल्स बना के किसी ने फेंका है वहाँ पे। बैग्स, पेपर बैग्स, पेपर बॉल्स एंड अदर गार्बेज, तो काफ़ी सारा कूड़ा जो है बेसिकली वो रास्ते पे सब जगह फैला हुआ है। लिटर्ड मतलब सब फैला हुआ होना। ठीक है, एंटर मिस्टर देसाई, तो अभी क्या हो गया, स्टेज पे मिस्टर देसाई का एंटर, मिस्टर देसाई का एंट्री हो गया। मिस्टर देसाई क्या बोलते देखिए, लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस, तो वो दूर देख रहे हैं, थोड़ा लंबा नज़र ले घुमा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वाई हैजंट द न्यूज़पेपर बिन डिलीवर्ड ऑन टाइम टुडे, इट्स 9 o'clock, ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फॉर माई ऑफिस। तो बोल रहे हैं कि आज मेरे घर पे न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया वक्त पर, अभी तो 9 बज गए हैं और इस वक्त तो क्या होता है, मैं ऑफिस के लिए हमेशा निकल जाता हूँ। लुक्स आउट अगेन, तो फिर से वो देखने लगते हैं कि उन्हें कोई दिखता है क्या। लेट मी आस्क द पटेल्स इफ दे हैव रिसीव्ड देयर कॉपी, तो पूछते हैं कि मैं जो है पड़ोस में जाके पटेल से पूछ के आता हूँ कि उनके पास
वो कॉपी आया है क्या न्यूज़पेपर का। तो हमारे यहाँ पे नहीं होता कि अगर हमारे यहाँ पे लाइट गई तो हम लोग पड़ोस में जाके पूछते हैं आपके यहाँ पे भी गई है क्या। तो अगर न्यूज़पेपर सारे अगर बिल्डिंग के लोग मंगा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले जाके पड़ोस में ही पूछते हैं ना कि आया है कि नहीं आया है। वैसे ही ये भी क्या किए, जाके अपने उनके जो पड़ोसी थे जो पटेल, उनसे जाके वो पूछने लगे। गोज इनटू द विंग्स एंड रिटर्न्स विद मिसेस पटेल। तो क्या किए, विंग के अंदर चले गए, मतलब वो जो स्टेज होता है, स्टेज का पीछे वाला हिस्सा, विंग के अंदर गए और वापस आए मिसेस पटेल के साथ। तो मिसेस पटेल क्या बोलती है, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय हैजंट डिलीवर्ड द पेपर्स एज येट। तो क्या बोली कि मिस्टर देसाई, हमारे पास जो है न्यूज़पेपर बॉय आके पेपर दे के नहीं गया है। नॉर हैज आवर मिल्कमैन टर्न्ड अप। मिस्टर पटेल इज सो ग्रम्पी, ही इज वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी। तो बोलिए, ना न्यूज़पेपर वाला आया पेपर देने के लिए और ना ही हमारा दूध वाला आया है दूध देने के लिए, दूध बेचने के लिए। ठीक है, मिस्टर पटेल इज सो ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, मतलब उसके हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि वो अपना सुबह सुबह का एक कप चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिस्टर देसाई बोलते हैं, वेरी स्ट्रेंज एंड लुक द स्ट्रीट इज इन इज सिंपली शॉकिंग। तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अजीब बात है, और देखो तो कि ये जो रास्ते पे जैसा सब कुछ बिखरा हुआ है, ये तो बहुत शॉकिंग है हमारे लिए। ठीक है, ये तो धक्कादायक है। तो मिसेस पटेल क्या बोलती है, माई वर्ड व्हाट्स दिस। तो उन्होंने जभी मिस्टर देसाई ने बोला तभी उन्होंने क्या किया, ये सब जो कचरा कूड़ा सब कुछ गिरा हुआ है, रास्ते का हालत जो है वो देखा। ठीक है, नोटिस किया। तो बोलती है, हे भगवान, ये क्या है। ठीक है, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम। तो ये सारा कूड़ा कचरा कहाँ से आ गया है। ठीक है, ये वो पूछ रही है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। एंटर मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स। तो अभी मिसेस जोशी कौन है, जो हम लोगों ने देखा था वो भी एक हाउसवाइफ है, वो अपनी बेटियों के साथ क्या होती है, आती है स्टेज पर। मिस्टर देसाई, आई रिटर्न्ड रादर लेट फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट एंड द स्ट्रीट वॉज बेयर देन। हाउ डिड ऑल दिस रबिश गैदर हियर ओवरनाइट। तो क्या बोलते हैं कि मैं कल रात को तो काफ़ी देर से आया था और तभी तो सारा रास्ता जो है साफ था, लेकिन ये पूरा रात भर में ये सारा कचरा कैसे यहाँ पे आके जमा हो गया। सडनली मधु फॉल्स एंड इंजर्स हर फुट, गिव्स आउट अ क्राई ऑफ पेन। तो ये जो मधु जो लड़की है मिसेस जोशी की, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है लड़खड़ा के, और क्या हो जाता है, उसके पैर में चोट आ जाती है और वो जोर जोर से चोट के मारे, दर्द के मारे रोने लगती है। तो मधु बोलती है, ओ आउच माय फुट इट हर्ट्स। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, मम्मी पैर दुख रहा है, लग गया, वैसे वो चिल्ला रही है कि मेरा पैर में लग गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मिसेस जोशी, ओ डियर मधु आर यू ऑलराइट। तो उसकी मम्मी जो है उसके पास आती है, हे भगवान मधु तुम ठीक हो कि नहीं पूछ रही है। ओ नो हर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज। तो उसको पैर में चोट आके उसमें से खून आता हुआ देख उसकी मम्मी बोल रही है कि कोई तो मदद करो प्लीज। ठीक है, तो अभी आती है मिस्टर मिसेस पटेल। ठीक है, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत। तो अभी क्या बोलती है मिसेस पटेल, ये सब देख के बोलती है, उसकी जो बड़ी बहन रहती है मधु की निधि, उसको बोलती है कि तुम जाओ भागकर और जाकर डॉक्टर मिसेस सावंत को लेके आओ। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर है तो ये चोट का इलाज कर सकती है। रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, योर सिस्टर हैज कट हरसेल्फ ऑन द ब्रोकन ग्लास बॉटल। तो बोलती है कि जाके उनको विनती करो कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, और तुम्हारी बहन को क्या हो गया है, एक टूटे हुए कांच के बॉटल पे उसका जो है पैर लग गया और उसने खुद को जो है जख्मी कर लिया है उससे। ठीक है, मतलब खुद नहीं किया, वो गलती से उसके पैर में लग गया। ठीक है, मिस्टर देसाई, I'll get some ice at once। तो मिस्टर देसाई क्या बोले कि मैं जाके थोड़ा सा जो है बर्फ लेकर आता हूँ। मिसेस जोशी, almost in tears, my poor child, how did all this broken glass happen to be here।
तो उसकी बेटी को देखकर इतना बुरा उनको लग रहा था मिसेस जोशी को, और वो क्या हो गई थी, वो रोने को आई थी, मतलब उनको भी रोना आ रहा था काफ़ी। तो बोली थी मेरा बेचारा बच्चा, ये सब कांच यहाँ पे कैसे आ गया पता नहीं। ठीक है। मिसेस पटेल फिर बोलती है लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट, तो क्या बोलती है कि ज़रा आसपास देखो, ये सिर्फ ब्रोकन ग्लास नहीं है, मतलब सिर्फ टूटा हुआ कांच ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं आसपास, है ना। तो मिसेस जोशी जब भी वो देख लेती है सारा, तो यहाँ पे वो बात बोल के यहीं पे रुक जाती है। ठीक है। तो मिसेस जोशी जब भी सारा देख लेती है नज़ारा, तभी वो क्या बोलती है, डियर मी व्हाट नॉनसेंस दिस इज, अनबिलीवेबल, वेयर हैज ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम। तो बोलती है हे भगवान, ये सब क्या बकवास हो रहा है, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे तो। हाँ, ये सारा जो कचरा कूड़ा है, ये सब बकवास कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, ऐसे वो कहने लगी। ठीक है। डॉक्टर सावंत एंटर्स विद निधि, शी हैज अ डॉक्टर्स किट। तो डॉक्टर सावंत जो है वो आ गई है निधि के साथ, निधि उनको लेके आई, और उनके हाथ में क्या है, डॉक्टर का किट है, मतलब उनका जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह जो भी रहेगा चेक करने के लिए पेशेंट्स को, वो लेके आई थी वहाँ पे। डॉक्टर सावंत लेट मी सी द वाउंड। तो वो बोलती है मुझे जख्म थोड़ा सा देखने दो। मिस्टर देसाई कहते हैं हियर्स सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो मिस्टर देसाई तब तक बर्फ़ लेकर आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ है, ये ले लीजिए, आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने में, मतलब खून रोकने में मदद होगी इससे। ठीक है। डॉक्टर सावंत व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड, अप्लाइज आइज ऑन द वाउंड। तो मिस्टर देसाई जो है उनकी प्रशंसा करती है, उनकी तारीफ करती है, और बोलती है कि आपने क्या अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, अपना अच्छे से दिमाग इस्तेमाल किया है, और उस पर जो है बर्फ उन्होंने लगाया जख्म पर। ठीक है। There now, it has stopped bleeding. It's a deep cut. I'll dress the wound and she'll be fine. तो बोलती है कि देखिए अभी ये जो है बर्फ़ की वजह से उसका ब्लीडिंग जो है, खून रुक गया है आना, और ये जो कट है, जो ज़ख्म है, वो थोड़ा सा डीप है, गहरी चोट है। ठीक है। मैं ये वाउंड जो है ज़ख्म को ड्रेस कर दूंगी, मतलब उस पर पट्टी कर दूंगी, मरहम पट्टी कर दूंगी, तो फिर वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। Mrs. Joshi, thank you doctor, so kind of you to come at once, but I am going to complain to the mayor. Have you seen the rubbish and the litter on the road? तो क्या बोलती है मिसेस जोशी, उसकी माँ जो है मधु की, ये जो लड़की यहाँ पे रो रही है, इसकी माँ बोलती है कि शुक्रिया डॉक्टर, आप एक ही आवाज़ में जो है, एक ही बुलावे में आप जल्दी जल्दी ही आ गए, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या करने वाली हूँ, मेयर जो है वहाँ यहाँ के, उनको कंप्लेन करने वाली हूँ। किस बारे में, ये जो सारा कूड़ा कचरा गिरा है उस बारे में। तो डॉक्टर से पूछती है कि तुम आपने जो है वो देखा क्या, ये जो कचरा कूड़ा सब यहाँ पे फैला हुआ है रास्ते पे, उसको। तो डॉक्टर सावंत क्या कहती है, Oh, it's a mystery. All this garbage was not here yesterday and now just look. तो क्या कहती है कि ये क्या है, ये तो एक राज ही है, कल तो ये सारा कचरा कूड़ा यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी अब देखिए कैसे हो गया है ना। एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एक्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन मतलब जो दूध बेचने वाले थे, जिसका ये इंतज़ार कर रही थी मिसेस जोशी चाय बनाने के लिए, और हॉकर जो चीज़ें बेचते हैं वो। ठीक है। तो वो सारे एंटर हुए स्टेज पे। मिसेस पटेल कहती है द मेयर मस्ट नॉट हैव सीन, लुक द न्यूज़पेपर बॉय, ही इज लिम्पिंग एंड द मिल्कमैन एट लास्ट। ओ हाँ, मिसेस पटेल है ना जो चाय बनाने के लिए वेट कर रही है, तो क्या बोलती है कि ये मेयर ने जो है देखा नहीं होगा सारा कूड़ा कचरा फेंका हुआ यहाँ पे फैला हुआ, इसके लिए। और अभी क्या है, न्यूज़पेपर बॉय आ गया है, और वो क्या कर रहा है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, और फाइनली क्या हो गया है, मिल्कमैन जो है वो आ गया है। ठीक है। तो उनको चाय बना के देना था, तो वो वही सोच रही है कब से, है ना। तो क्या बोली, टू द मिल्कमैन, वो मिल्कमैन को अभी बोलती है। तो ये सारा पहले का सेंटेंसेस वो किसको बोल रही थी, ये जो सारे पे थे सीन में उनको बोल रही थी, लेकिन अभी ये जो है
आगे का किसको बोल रही है सवाल, वो मिल्कमैन को बोल रही है, ठीक है। वो मिल्कमैन से क्या कहती है, वाई वेयर इज योर बाइसिकल एंड वाई आर यू सो लेट। वो बोलती है कि कहाँ थे तुम अभी तक, और तुम्हारी साइकिल कहाँ पर है, और क्यों इतना तुम देर से आए हो। तो मिल्कमैन क्या कहता है, द टायर्स वर पंक्चर्ड, आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विद दिस हेवी मिल्क कैन। तो क्या बोलने लगा कि जो टायर थे साइकिल के वो पंक्चर हो गए थे। मतलब जो आपको टायर पंक्चर तो पता ही होगा, ठीक है। तो टायर में से सारी हवा निकल गई, टायर फट गया था उसका, और उसको जो है इतना हेवी जो मिल्क का कैन है, इतना वजनदार कैन उठाकर खुद ही चल के पूरा आना पड़ रहा था। न्यूज़पेपर बॉय, and I tripped over an old tire and sprained my foot. It was quite dark early this morning. I did not expect an old tire right in the middle of the road. तो क्या बोला न्यूज़पेपर बॉय कि मैं जो है एक पुराने टायर के ऊपर से जो है वो थोड़ा सा टम्बल होकर वो पैर में आया और मैं गिर गया, ठीक है। और उसने क्या किया, अपना पैर में उसका मोच आ गया वो टायर की वजह से। इट वॉज क्वाइट डार्क, मतलब बहुत अंधेरा था सुबह सुबह आज। और क्या हो गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि इतना बीच में रास्ते के कोई ऐसा पुराना टायर रख के जाएगा करके, तो इसके लिए वो हड़बड़ाहट में गिर गया और उसके पैर में मोच आ गई। मिस्टर देसाई, आई सी समथिंग मस्ट बी डन। तो क्या बोलते हैं कि हाँ कुछ तो होना चाहिए। बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लेटर। तो अभी देखिए यहाँ पे पहले ही जगह नहीं है और बस ड्राइवर क्या हो रहा है, एंटर करता है केयरफुली अवॉइडिंग द लेटर। मतलब बस लेके आता है, जो वो कचरा कूड़ा है उसमें से बचाते बचाते हुए कैसे तो लेकर आता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे बस जो है ड्राइवर, स्कूल बस का ड्राइवर स्कूल बस लेके यहाँ पे आ रहा है कचरा कूड़ा को अवॉइड करते हुए। बस ड्राइवर क्या कहता है, मिसेस जोशी आई एम सॉरी आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे। ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देयर इज नथिंग बट लिटर, इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल रेस कोर्स, ठीक है। तो क्या बोलता है मिसेस जोशी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां स्कूल जाती है और वो जो है बस ड्राइवर शायद उनको लेने ही आया था स्कूल जाने के लिए। तो वो क्या कहता है मिसेस जोशी को कि मैं आज क्या नहीं कर सकता, स्कूल बस नहीं चला सकता, क्योंकि सारे जो सड़क है शहर के उस पे सारा कचरा ही कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला गया है। और कैसे लग रहा है देख के कि वो जो रेस कोर्स होता है जहाँ पे कार्स की और व्हीकल्स की रेस होती है ना, तो ऑब्स्टिकल रेस कोर्स जैसा दिख रहा है। मतलब जिसमें बहुत सारे चीज़ें हैं अटकाने के लिए, ऐसा रेस कोर्स जैसा लग रहा है कि पड़ाव पार करते करते ही जाना पड़ रहा है, नॉर्मल कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मिसेस जोशी क्या कहती है, आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस। तो क्या बोलती है कि हाँ मुझे पता चला और मैं क्या करने वाली हूँ, मेयर को बताने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। ही मस्ट सी दिस, आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। तो क्या बोली कि उनको देखना बहुत ज़रूरी है मेयर को, और हमारे जो बच्चे हैं वो ये सारा खतरनाक जो चीज़ें हैं, ब्रोकन जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उसके आसपास वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट उनके बच्चे को लगा ना पैर में। तो हॉकर क्या कहता है, नो वन इज सेफ, लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। तो क्या बोला हॉकर कि कोई भी सुरक्षित नहीं है इस सब चीज़ों से, और जो हम जाते हैं और मेयर को विनती करते हैं कि वो आके खुद ही देख ले। मिस्टर देसाई क्या कहते हैं, आई फेच हिम। तो बोलते हैं मैं ही उनको लेकर आता हूँ, और वो एग्जिट कर जाते हैं। एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड हिज रेटिनी। तो क्या बोलते हैं वापस वो मेयर और उनके रेटिन्यू के साथ आते हैं। तो मेयर देखते हैं और बोलते हैं, मतलब अनॉय होके बोलते हैं, मतलब गुस्से में बोलते हैं, अनबिलीवेबल, शॉकिंग, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वर्क थ्रू ऑल दिस रबिश एंड व्हाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपर्ली। तो गुस्से में आके उन पे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम
देख के सोच भी कैसे सकते हो ये सब कि इस पे से लोग चल सकते हैं, इतना कचरा कूड़ा यहाँ पे जो फैला हुआ है, और तुम लोग जाके ये सारा जो गार्बेज है, कचरा है, इसका सही से ही क्यों नहीं ठिकाना लगा देते। हाँ, तो मिसेस पटेल कहती है बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, मिसेस पटेल कहती है कि हम लोग जो है अच्छे से उसका जो है ठिकाना लगाते हैं कचरे का, और हमारा जो कचरा है सारा कूड़ा कचरा गार्बेज कलेक्टर के पास जाता है। तो जो सफाई वाले आते हैं उनको ही हम लोग ये सारे कचरा कूड़ा जो है देते हैं, यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। तो मिसेस जोशी कहती है यस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाइक दिस। तो कहती है कि हमारे जो रास्ते हैं हम उनको ऐसे खराब नहीं करते हैं। ठीक है, मिस्टर देसाई कहते हैं और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर साइड। तो मिस्टर देसाई कहते हैं कि हम जो है डंपिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे सारा शहर का कचरा जमा किया जाता है वहाँ पे हम उसको जाकर फेंक कर आते हैं, अगर कोई सफाई वाला हमें नहीं मिला तो। ठीक है, अवे फ्रॉम हियर, तो यहाँ से दूर जो है हम लोग जाके लेकर आते फेंक कर आते हैं कचरा। द रेन्स देन वॉश इट अवे, फिर क्या होता है बारिश की वजह से सारा जो है धुल जाता है और निकल जाता है। और द विंड्स ब्लो इट अवे, कहती है मिसेस पटेल कि एक तो बारिश की वजह से सारा निकल जाता है, या फिर जो हवा है जोर से आती है तो वो सारा कचरा बह जाता है। मेयर क्या कहते हैं देन हाउ डिड इट कम बैक इनटू द टाउन टुनाइट। तो कहते हैं मेयर कि तो फिर वापस कैसे आया सारा टाउन में कचरा एक रात में कैसे वापस आ गया। बस ड्राइवर कहता है दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी नोज हाउ इट गॉट देयर, इट्स अ मिस्ट्री। तो बस ड्राइवर कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है, वही तो मुश्किल है कि किसी को पता नहीं है कि कैसे आए यहाँ पे, राज का राज ही है ये सारा कचरा कैसे आया वो। न्यूज़पेपर बॉय कहता है कि इट लुक्स लाइक समवन हैज डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। तो कहता है कि लगता है कि किसी ने जानबूझ के ये किया है ताकि हमारे जो टाउन है वो सारा खराब हो जाए, हमारा शहर खराब हो जाए इसके लिए। मिसेस जोशी एंड एंडेंजर आर चिल्ड्रन, तो जो बोलता है उसमें ही वो ऐड करती है कि वो कहता है हमारा सारा टाउन खराब हो जाए, तो वो कहती है मिसेस जोशी कि हाँ और हमारे बच्चों को भी क्या है नुकसान हो इसके लिए। फिर उसमें ऐड कौन करता है, मिल्कमैन ऐड करता है और कहता है एंड हिंडर आर डेली वर्क, और हमारा जो रोज़मर्रा का कामकाज है वो भी क्या होता है वो उसको भी अटकाने के लिए किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसे वो सब कह रहे हैं। मेयर क्या कहते हैं वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आई मस्ट लुक इनटू दिस, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन, हु हैज डन दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस। तो क्या हो जाता है वो कहते हैं कि अभी मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इस पे ध्यान ज़रूर दूंगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और मैं इसमें ध्यान दूंगा और मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला। आई विल नॉट स्पेयर एनीवन मतलब मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला। हु हैज़ डन दिस, ये किसने किया और इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, ये सारा कचरा कूड़ा लेने की जिम्मेदारी किसकी है। हाँ, enter animals who have been hiding. Deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each one comes out from its cover turn by turn saying, तो सारे जो एनिमल्स है वो क्या है स्टेज पे आ जाते हैं, वो सारे अभी तक छुपे हुए थे। तो कौन कौन आता है, डियर, रैबिट, बर्ड्स, जो सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे हैं इस लेसन के एनिमल्स में, वो सारे क्या होते हैं बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये सारा कचरा उन्होंने किया है। वी हैव बॉट इन ऑल द लिटर, वी हैव स्प्रेड द गार्बेज ऑल ओवर द टाउन। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ही ये सारा कचरा कूड़ा जो है यहाँ पे लाया है और सारे शहर में भी हम लोगों ने ही कचरा कूड़ा फैलाया है। तो डियर कहता है मतलब हिरन कहता है यस वी कन्फेस वी डिड सो, तो कहता है कि हम मानते हैं कि हम लोगों ने, हम कबूल करते हैं कि हम लोगों ने ये सब किया हुआ है। तो मेयर कहते हैं व्हाट यू, हाउ डेयर यू, तो कहते हैं कि क्या तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई ये सब करने की। ठीक है, गुस्से में
मिसेस जोशी कहती है व्हाट राइट डू यू हैव टू स्पॉइल आवर टाउन एंड मेक इट अनसेफ टू मूव अराउंड। तो मिसेस जोशी कहती है कि तुम्हें कौन सा किसने अधिकार दिया है कि तुम हमारा जो है शहर खराब करो और हमारे सब लोगों के लिए आने जाने के लिए उसको अनसेफ बनाओ, मतलब उसको असुरक्षित बनाओ, इसका तुम्हें किसने हक दिया है, ऐसे वो गुस्से से उनको पूछती है। ठीक है, तो बेर कहता है, आगे आता है, कम्स फॉरवर्ड मतलब आगे आता है और कहता है वी हैव ओनली ब्रॉट बैक टू यू व्हाट बिलोंग्स टू यू। तो हम वही लेके आए हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारा है। ठीक है, टेल मी व्हाट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट इज आवर ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, तो क्या कहता है गुस्से से कि मुझे बताओ कि तुमको किसने हक दिया कि तुम हमारा जो है घर है, जो हमारा जंगल है, उसमें आके सारा कचरा कूड़ा फेंक के जाओ। वो हमारा रहने का जगह है, ड्वेलिंग प्लेस मतलब घर, रहने की जगह। ठीक है, तो सही है ना, जैसे हम लोग इंसान जाके वहां पे उनके घरों में कचरा किए, वो आके वापस हमारे घर में हमारा ही कचरा वो दे के गए, है ना। तो बर्ड्स कहते हैं आवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, वेयर कैन वी रोस्ट और बिल्ड नेस्ट। तो कहती है कि हमारे जो बर्ड्स कहते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको तुम सब काट रहे हो, सबको मार रहे हो, तुम्हारी वजह से सारे मर रहे हैं पेड़ पौधे, और हम लोग कहाँ पे रहे और कहाँ पे हम लोग हमारे नेस्ट जो है घर हम लोग बनाए, हमारा जो रहने का जगह है वही तुम क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। स्क्विरल कहता है एंड वेयर कैन वी लिव, और हम लोग कहाँ पे रहे। ठीक है, क्योंकि वो जनरली पेड़ पे ही रहते हैं और पेड़ के अंदर जो सुराख होते हैं उसके ही अंदर अपना घर बनाते हैं। सारे पेड़ ही कट जाएंगे तो रहेंगे कहाँ बेचारे, है ना। रैबिट कहता है यू आर वरिड अबाउट मधु being injured because of sharp broken glass, don't our young ones get injured too। तो रैबिट कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, जैसा भी मधु को चोट लगी उसकी वजह से तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, तुमको उससे परेशानी हो गई, लेकिन अगर हमारे बच्चे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला क्या, ऐसे वो रैबिट गुस्से से कहता है। फिर डियर कहता है यस एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर वाउंड्स, आवर यंग वंस सिंपली डाई। तो कहता है कि और हमारे बच्चों को कोई डॉक्टर आके मरहम पट्टी भी नहीं करता है और हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, सिंपली मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका इलाज नहीं होता तो खून बह बह के क्या हो जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो मधु और निधि क्या बोलते हैं दोनों साथ में, ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल। तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं कि बहुत बुरा है। टॉर्टोइस कहता है ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड द लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डम्प्ड इन वाटर, हाउ वी सफर बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन्स। तो कहता है कि सारी जो मछलियाँ हैं नदी या तालाब में की, वो क्या हो जाती है, सारे जो तुम लोग वेस्ट डंप करते हो, सारा कचरा जो पानी में फेंकते हो उसकी वजह से मर जाती है, और हम लोग कितना परेशान होते हैं तुम्हारे केमिकल और पॉइजन फेंकने की वजह से, क्योंकि पानी में सारे केमिकल और पॉइजन ये लोग फेंकते रहते हैं। बेयर क्या बोलता है एंड सो मेनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई। तो कहता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ये गंदा पॉल्यूटेड पानी पीते हैं, केमिकल और पॉइजन से भरा हुआ, वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो डॉक्टर सावंत कहती है यस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू, कि बदनसीबी से ये क्या है, दुर्दैव से ये सच बात है कि सारे जो एनिमल्स हैं बेचारे पॉल्यूटेड पानी पीकर मरते हैं। पिकॉक कहता है सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू, वी डोंट नीड इट। तो पिकॉक कहता है इसके लिए हम सारे एनिमल्स ने मीटिंग बुलाई और हम लोगों ने जो तुम्हारा है, तुम्हारा जो खतरनाक सारा चीज़ें हैं वो हम लोगों ने तुमको वापस करने का तय कर दिया, और हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कचरा, तुम्हारा जो खतरनाक सामान है, टूटा हुआ ग्लास है, जो भी चीज़ें हैं वो तुम अपना अपने पास ही रखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। तो बेर कहता है एनीवे we were not as cruel as you are, we have only returned the garbage, we have not
poured chemicals and poisons onto your settlements. तो कहता है कि तुम लोग जितने क्रूअल थे हमारे साथ, तुम लोग जितने क्रूर थे हमारे साथ, उतने हम लोग तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया है. हम लोगों ने सिर्फ कचरा ही लौटाया है और हम लोगों ने उसमें कोई भी तुम्हारे जो घर है और जो जगह है उसमें कहीं पे भी केमिकल और पॉइजन्स जो है वहाँ पे नहीं फेंके है. मेयर कहता है आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट, यू आर राइट. वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और तुम्हारी बात जो है सारे एनिमल्स की बहुत सच है और तुम लोग सही कह रहे हो. मिस्टर देसाई कहते हैं यू हैव ओपनड आवर आईज, वी शुड नॉट डंप रबिश इन फॉरेस्ट और रिवर्स और लेक. तो कहते हैं मिस्टर देसाई कि तुम लोगों ने जो है ये सब करके हमारी आंखें खोल दी है और हम लोग को जो है तुम्हारे जो घर है रहने के लिए जंगल, नदी, तालाब, वहाँ पे सारा कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. तो मिसेस पटेल कहती है बट वेयर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट. तो हम लोग कहाँ पे उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कहाँ पे उसका जो है ठिकाना लगा सकते हैं. मेयर कहता है इफ़ यू ऑल एग्री टू सॉर्ट आउट द लिटर आई विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड सेपरेटली, देन सम ऑफ इट कैन गो फॉर प्रोसेसिंग एंड सम फॉर रिसाइकलिंग. तो कहते हैं मेयर कि अगर तुम लोग सारे तैयार हो ये सारा कचरा कूड़ा जमा करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, उसको अलग अलग जमा करवाने के लिए प्रबंध करूँगा, उसका मैं उपाय करूँगा और हम लोग कुछ जो है प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं और कुछ जो है रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं कूड़ा. ठीक है. मिसेस जोशी कहती है गुड आइडिया, लेट्स डू जस्ट दैट. तो कहती है कि बहुत अच्छा आइडिया है और अभी हम लोग वही करेंगे. तो मेयर क्या कहते हैं लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म टू द एनिमल्स. कहते हैं थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन सो इफेक्टिवली. तो सारों से पहले कहते हैं मतलब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है इंसान, उनसे कहते हैं कि हमारे जो मदर अर्थ है, जो मदर नेचर है, उसको हम लोग और नुकसान पहुँचने से धरती माता को बचाएंगे. ठीक है. और फिर एनिमल्स को कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने हमें इतना जो है इम्पोर्टेंट लेसन हमें सिखाया है, इतना इम्पोर्टेंट हमको सीख दिया है इतने अच्छी तरीके से. वी अश्योर यू वी विल नॉट पोल्यूट और स्पॉइल योर होम्स, आई शैल इवन वांट दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक्स. तो कहते हैं कि मैं इसका गारंटी लेता हूँ, मैं ये आपको क्या बोलते हैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग जो है तुम्हारा जो जगह है रहने का वहाँ पे पोल्यूट नहीं करेंगे और तुम्हारे घर जो है ख़राब भी नहीं करेंगे. ठीक है. और वहाँ पे जो लोग पिकनिक के लिए आते हैं जंगल, नदी, तालाब के आसपास, उनको भी मैं अच्छे से वार्निंग दे दूँगा. तो सारे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या कहते हैं थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू. तो बोलते हैं कि मिस्टर मेयर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो वापस चले जाते हैं. ठीक है. मेयर क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, लेट्स क्लियर दिस अप, ऑल इंक्लूडिंग मेयर स्टार्ट्स पिकिंग अप द लिटर. तो क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, मतलब खुद की मदद करना ही सबसे अच्छी मदद होती है. हमेशा हमको खुद की मदद करनी चाहिए. ठीक है. उसके लिए बैठना नहीं चाहिए. तो बोलते हैं कि अभी हम लोग ये सब जो है साफ करना चालू कर देते हैं और सारे जो है लोग वो मेयर को लेकर ही, मेयर भी खुद और सारे लोग जो है कचरा उठाने लग जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो है हमारा लेसन ख़त्म हो गया है. तो आपको कैसा लगा? और इसके बाद जो है ड्रामा के बाद जो है कर्टन गिर जाता है. तो आई होप आपको सारा लेसन अच्छा लगा हो और आपको समझ भी आया हो. हम लोगों ने जितना अच्छा हो सकता था उतना उसको प्ले करने का ट्राई किया है. अगर आपको थोड़ा फन इसमें एलिमेंट चाहिए तो आप अपने घर वालों से और फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से कह सकते हो कि एक एक जो है कैरेक्टर प्ले करें और आप उनको उनके डायलॉग्स इसमें से असाइन कीजिए और आप एक रोल प्ले कीजिए. आपको ज़रूर मज़ा भी आएगा और समझ भी ज़रूर आएगा. ठीक है. तो हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए. बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.